उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसान हरिराम अपनी पत्नी गीता, बेटे मोहन और बेटी रानी के साथ रहता था। वो मेहनती और ईमानदार किसान था। एक सुबह जब वो अपने टमाटर के खेत में पहुंचा, तो उसकी नजर एक ऐसे टमाटर पर पड़ी जो किसी इंसान जितना बड़ा था। उसका रंग गहरा लाल था और उसकी सतह पर अजीब काले निशान बने हुए थे। हरिराम ने पहले कभी ऐसा टमाटर नहीं देखा था। पूरे गांव में इसकी चर्चा फैल गई। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, जबकि कुछ इसे अपशकुन बता रहे थे। रात होते ही खेत की तरफ से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगी। मुझे मत छूना, वरना सब खत्म हो जाएगा। हरिराम ने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन अगले दिन खेत के चारों ओर अजीब पैरों के निशान दिखाई दिए। उसके पालतू जानवर भी खेत के पास जाने से डरने लगे। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने बताया कि लगभग 100 साल पहले इसी जगह एक डायन रहती थी। लोगों ने उसे पकड़कर वहीं दफना दिया था। मरते समय उसने कहा था, मैं फिर लौटूंगी और मेरा घर फिर खुलेगा। ये सुनकर हरिराम के परिवार के होश उड़ गए। उस रात तेज बिजली चमकी और अचानक विशाल टमाटर अपने आप बीच से फट गया। अंदर एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग की दीवारें लाल रंग की थीं, जैसे किसी जीवित चीज के अंदर हो। सुरंग के अंत में लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वो कभी पहले जैसा नहीं लौटेगा। हरिराम और उसका बेटा मोहन हिम्मत करके अंदर गए। वहाँ 100 साल पुराना घर था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, पुराने चित्र और टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। अचानक एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, थक थक थक। एक कमरे में बहुत बड़ा आईना रखा था। मोहन ने उसमें देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसकी लाल आंखें थी। अचानक आईने से हाथ बाहर निकला और मोहन का हाथ पकड़ने लगा। हरिराम ने उसे जोर से खींच लिया। आईना अपने आप टूट गया। घर के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, जब विशाल लाल फल दोबारा उगेगा, मेरा घर फिर खुलेगा और जो भी अंदर आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। जैसे ही हरिराम ने आखिरी पन्ना पढ़ा, पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगी। सीढ़ियों पर एक काली परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो नीचे उतरी। उसकी लंबी सफेद बाल, काले कपड़े और चमकती लाल आंखें थीं। वो धीमी आवाज में बोली, 100 साल बाद आखिर कोई मेरे घर आया है। पूरा घर उसकी हंसी से गूंज उठा। हरिराम और मोहन भागने लगे, लेकिन घर का हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हर कमरे का रास्ता बदल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि